चलिए भारतीय दर्शन के एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं और इसमें हमारी मदद करेंगी डॉक्टर कुमार विश्वास की खूबसूरत बातें, जिनसे हमें ये अंदाजा लगेगा कि आखिर कृष्ण को एक संपूर्ण व्यक्तित्व क्यों माना जाता है। इस सवाल के केंद्र में दो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो हमें सार्थक जीवन जीने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ है राम, जो हमें कर्तव्य और मर्यादा का मार्ग दिखाते हैं। उनका जीवन त्याग और करुणा से हमें जोड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ हैं कृष्ण, जिनका जीवन रस से सराबोर है। अब ये रस सिर्फ खुशी नहीं है, ये जीवन का वो सार है जो हमें उत्सव मनाना सिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये रस आखिर है क्या चीज, और कृष्ण के जीवन में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। चलिए समझते हैं। रस मतलब वो अवस्था जब कोई किसी काम में इतना डूब जाए, इतना खो जाए कि उसे अपनी सुध-बुद्धि न रहे, सारी चिंताएं, सारा दुनियावी हिसाब किताब भूल जाए। इसे समझने के लिए कुछ बड़े अच्छे उदाहरण हैं। और पता है, यही रस जिंदगी से जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है। इस बात का एक अद्भुत उदाहरण महान संत रामकृष्ण परमहंस की कहानी में मिलता है। सोचिए, संत के लिए भोजन का रस जिंदगी से उनका आखिरी धागा था, उनका अंतिम बंधन। लेकिन कृष्ण के लिए, उनके लिए तो रस ही जिंदगी का ताना बाना था, उनके पूरे अस्तित्व का आधार था। आइए अब देखते हैं कि ये बात उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को कैसे गढ़ती है। कृष्ण की संपूर्णता का राज इस बात में छिपा है कि वो एक ही अस्तित्व में दो बिल्कुल अलग, यहां तक कि विपरीत भूमिकाएं भी निभा सकते थे। और ये बात कृष्ण के दो अलग अलग रूपों को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखती है। ये वो दो रूप हैं जिन्हें उनके जीवन की दो सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं ने देखा और जाना। तो देखिए, एक के लिए वो बंसी बजाने वाले, माखन चुराने वाले प्यारे कान्हा थे, और दूसरे के लिए वो एक महान राजनेता, एक परम योद्धा और द्वारिका के राजा थे। जब हम इन दोनों नजरियों को एक साथ देखते हैं, तब जाकर हमें कृष्ण का पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व समझ में आता है। वो जो प्रेम भी कर सकते हैं और राज भी। अब ये जो फलसफा है, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। कृष्ण ने तो इसे अपने जीवन में, यहां तक कि बचपन में भी बड़े ही अनोखे तरीकों से जीकर दिखाया। या फिर ये सिर्फ एक शरारत से कहीं ज्यादा था? क्या ये आनंद और उल्लास के पर्दे के पीछे एक तरह की आर्थिक क्रांति की शुरुआत थी? तो दरअसल कृष्ण के बचपन के ये खेल एक बहुत गहरा सबक सिखा रहे थे। वो ये कि किसी भी जगह के संसाधनों पर पहला हक वहां रहने वाले लोगों का होता है, वहां के बच्चों का होता है। ये कंस के अत्याचारी बाजार के खिलाफ एक तरह का आनंदमयी विरोध था। और ये सारी बातें आकर एक जगह जुड़ती हैं, एक अच्छे और संपूर्ण जीवन के सिद्धांत में, जिसे हम सच्चिदानंद के नाम से जानते हैं। अब ये वो खुशी नहीं है जो किसी को दुख पहुंचाकर मिले। सच्चिदानंद का मतलब है वो गहरा, सच्चा आनंद जो सत्य और चेतना की बुनियाद पर टिका हो, जो सच के रास्ते पर चलने से ही मिलता है। और ये बात हमें एक बहुत ही अहम और आखिरी सवाल पर ले आती है। एक ऐसा सवाल जो हमें अपने खुद के होने, अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो इस दर्शन के हिसाब से एक ऐसा जीवन जीना जो अपने आसपास की दुनिया में डर नहीं बल्कि आनंद फैलाए, वही असल में सच्चिदानंद के सत्य को जीना है, वही दिव्यता को अनुभव करना है।